अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत अहम इशू के ऊपर बात करेंगे। ये जो सर्वे आ रहे हैं, ये जो आवाम में जाके हर हलके के अंदर जाके सर्वे हो रहे हैं और टीवी के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी आ रहे हैं। पहले तो सोशल मीडिया की हद तक था, लेकिन अब रेगुलर बुनियादों पे पिछले 2 हफ्ते से दुनिया चैनल पे कामरान शाहिद साहब, हबीब अकरम साहब वैसे ही निकले हुए हैं, पहले से नदीम मलिक साहब भी गए हुए हैं और भी काफ़ी सारे लोग गए हुए हैं। कुछ लोग प्लान कर रहे हैं जाने के, लेकिन इस सर्वों का खौफ तारी हो गया है इस वक्त। और पैमरा के ज़रिए ये जो आवाम के अंदर से जाके प्रोग्राम किए जा रहे हैं, हालांकि बड़ी हद तक मैनेज करके किए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी उन सर्वेज़ पे या इस किस्म के प्रोग्राम पे पाबंदी लगने जा रही है। ये खबर सुनने में आई है, ज़राए करके ये पता चला है कि पैमरा इन चीज़ों का नोटिस ले रहा है। और अभी ये सोचने वाली बात है कि इलेक्शन जब सर पे खड़े हुए हैं, इस किस्म की एक्टिविटी अगर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं आएगी तो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों देखेंगे? क्या वो एक कंट्रोल्ड माहौल में जो प्रोग्राम किए जाते हैं और जो कंट्रोल एजेंडे के साथ किए जाते हैं, प्रेशर के तहत करवाए जाते हैं, क्या वो वाले प्रोग्राम देखेंगे? तो फिर इस मीडिया को इस वक्त जब अमूमी तौर पे सहाफ़ी का वर्ल्ड कप कहा जाता है इसको, इलेक्शन को, तो उनके ऊपर अगर इस किस्म की कदगनें लगाई जाएंगी, जलसे या इस किस्म के प्रोग्राम नहीं दिखाए जाएंगे, तो फिर इस मीडिया को कौन देखेगा? लेकिन ये वजह बनी क्यों है? क्या हुआ क्या है? सिंपल सी सादी सी बात है कि पीटीआई को मेन स्ट्रीम मीडिया से पिछले 4-5 महीने में जिस चीज़ का ख़ास तौर पे सामना रहा है, जो ख़ास तौर पे मई के बाद जिस चीज़ का सामना रहा है, वो अब इलेक्शन के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आवाम के अंदर जब सारी चीज़ें आई तो सहाफ़ियों ने जाना शुरू किया। जब सहाफ़ियों ने जाना शुरू किया तो उसके अंदर ज़ाहिर है हर क्रेडिबल अवाम के अंदर अगर जाना है तो क्रेडिबल तरीके से उसको जितना मर्जी बारीक बीनी के साथ एडिट कर लिया जाए, लेकिन बहरहाल आपको आवाज़ तो नज़र आएगी, आवाज़ तो सुनाई देगी। यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ साहब के हलके की मिसाल ले लेते हैं। हालांकि यास्मीन राशिद साहिबा वहाँ पे 45% थी और नवाज शरीफ साहब 65 थे या 58 थे, जो भी 65 थे। लेकिन बहरहाल एक ऐसी पार्टी जिनके हवाले से जो प्रेशर डाला गया, मीडिया टॉक करवाई गई, जिस तरीके से सारा कुछ सामने लाया गया, जो इल्ज़ामात लगाए गए, तो अपनी तरफ से तो उस पार्टी को या तो कलअदम तंजीम करार दिया जाना चाहिए था उनके नज़दीक, जो सारा कुछ करवा रहे थे। लेकिन सामने क्या आया कि नवाज शरीफ साहब के हल्के से, जहाँ से 4-5-6-7 दफ़ा 1985 से खड़े होते हुए आ रहे हैं, वहाँ पे भी जहाँ नवाज शरीफ साहब का नाम आया, वहाँ पे इमरान खान का नाम आया, वहाँ पे यास्मीन राशिद का नाम आया, तो कोई ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था? यही नहीं बल्कि जो सलमान अकरम राजा और शफकत महमूद वाला हल्का है, हल्का 128, ये अब कामरान शाहिद साहब के का प्रोग्राम अगर उसका रिज़ल्ट उठा के देखें, 28 का रिज़ल्ट उठा के देखें 128 का, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जो 96% लोग या 96 लोगों ने पीटीआई के हक़ में बात की और उन्हें वोट देने का कहा, जबकि 58 या 55% या 55 लोगों ने जो है वो बाकी जमातों का कोई 23%, कोई 11%, कोई टीएलपी वगैरह का भी था। लेकिन वहाँ पे जिस वक्त ये बातें हुई, हर तरफ खाली ये बातें नहीं हुई, वहाँ के लोगों ने सिर्फ ये बातें नहीं की, वहाँ के लोगों ने बताया कि नवाज शरीफ साहब या नून लीग के अंदर क्या कमी कोताही है। वहाँ पे लोगों ने अगर ये बताया कि इमरान खान साहब के अंदर क्या कमी कोताही थी, पीटीआई के अंदर क्या कमी कोताही थी, उनकी गवर्नेंस में क्या कमी कोताही थी, तो 10 बंदों ने जहाँ पे ये बात की तो 15 बंदों ने आके पीएमएलएन के ऊपर आवाज़ें देना शुरू कर दी, पीएमएलएन के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी कि इन लोगों ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर यही परसेप्शन है कि इनको ला के बिठाना है तो फिर इलेक्शन ना करवाएं, ये बातें भी हुई और दूसरी बातें भी हुई। तो ये वो माहौल है जिसके अंदर अब ये वाले प्रोग्राम जब चलाए गए तो फिर वो देख लें कि वो शायद नून लीग को पसंद नहीं आए, शायद इलेक्शन कमीशन को पसंद नहीं आए, शायद किसी और को पसंद नहीं आए। तो इस वजह से ये वाली पाबंदी जो है अब लगने जा रही है। और इसमें मुनीर फारूक साहब भी गए हुए थे, वहाँ पे भी वो जिस बंदे से बात करते थे कि एक बंदा अगर पीटीआई का आ रहा है तो एक नून लीग का आ रहा है, तो एक पीटीआई का आ रहा है, एक बंदा नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद कर रहा है तो एक बंदा इमरान खान पे तनकीद कर रहा है, तो एक नवाज शरीफ पे तनकीद करता हुआ नज़र आ रहा है, तो एक बंदा नवाज शरीफ का हामी नज़र आता था, तो एक बंदा ये अब ये मैं वहाँ पे कितने एडिट हुए होंगे शॉर्ट्स, किस तरीके से इसको एडिट किया गया होगा, ये अलग कहानी है, ये अलग है। लेकिन बहरहाल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, उस पार्टी जिस पार्टी को आप डन एंड डस्टेड कह चुके थे, जिस पार्टी को आप ख़त्म कर चुके थे, जिस पार्टी के सारे बंदे तोड़ चुके थे, उस पार्टी के लिए लोगों की राय जो है वो जब सामने आना शुरू हुई तो ये बड़ा लम्हा फिक्रिया
इसके हवाले से आया। दूसरा इशू है हमारा वो है जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस। शुएब शाहीन गए वहाँ पे, अगरचे शुएब शाहीन साहब को वहाँ से गायब नहीं होना चाहिए था, बकौल उनके वो हाई कोर्ट गए थे। कुछ लोगों के बकौल उनके ऊपर जो तनकीद कर रहे हैं कि वो यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दे रहे थे बाहर, इस वजह से अंदर वेट होता रहा। ये सारी कहानी अपनी जगह पे है कि वो थे या नहीं थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, क्योंकि उनका अपना सुनाया हुआ फैसला है पहले जस्टिस अतरमिनल्ला, जैसे मंसूर अली शाह के हवाले से और जस्टिस मुसरत हिलाली, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड के अंदर सारी चीज़ें जो हैं कंटेम्प्ट की गई, जिस तरीके से डायरेक्शन दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, बल्कि उसकी सरीहन खुल के खिलाफ वर्जी हुई। तो जब ये खिलाफ वर्जी हुई तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है बाकी कॉज लिस्ट लगती हैं, 10 केस लगते हैं, 15 लगते हैं, वो जो अलीम खान वाला केस अभी लगा है, अयाज सादिक बनाम अलीम खान, तो वो आज लगना ज़रूरी है। जहाँ वो 2015 से लेकर 2023 तक पेंडिंग था, तो वो आगे भी पेंडिंग हो सकता था, उसको भी रखा जा सकता था। इस किस्म के केस जो लगे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट को कम से कम ये प्रायोरिटी ज़रूर बनानी चाहिए अपनी कि आप केस वो वाले लगाएं कि इलेक्शन 8 फरवरी को है, इलेक्शन से रिलेटेड अगर शाम को के अदालत खुल सकती है कि इलेक्शन होना ही होना है और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को उड़ाया जा सकता है, फ़र्क किया जा सकता है, तो उसी सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए जिसके लिए वो इतने पापड़ बेले जा रहे हैं और इतने ज़्यादा इलेक्शन होना भी चाहिए, जो किया तगदो की जा रही है। तो खाली इलेक्शन होना काफ़ी नहीं है, इलेक्शन को शफाफ होते नज़र आना भी ज़रूरी है। और इलेक्शन शफाफ होते कब नजर आएगा? जब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, आपके अपने साथी जजेस ने जो फैसला सुनाया था उसके ऊपर अमल दरामद होता हुआ नजर आएगा, तो तब इलेक्शन शफाफ होता हुआ नजर आएगा। खाली ये कह देना काफ़ी नहीं है कि बस ये ठीक है जी इलेक्शन होना है 8 फरवरी को, वो इलेक्शन होना है, उसको जिस तरह कहते हैं ना इंसाफ होना नहीं चाहिए, होते हुए नजर आना चाहिए। इस तरह इलेक्शन की ऑप्टिक्स जो हैं वो शफाफ होने चाहिए। इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए क्या क्या इकदाम किए जाते हैं, क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, वो होते हुए नजर आने चाहिए। तो इस मामले को मद्देनजर रखते हुए अलीम खान के केस से अब कुछ नहीं निकलना, वो हो गया था जो कुछ हुआ था। अयाज सादिक साहब जीत चुके थे, अलीम खान हार चुके थे, उसमें से कुछ नहीं निकलना। आगे जो होने जा रहा है उसके अंदर करना है। ये मिसाल उसी तरह है कि एक बंदा जो है वो दरिया में डूब रहा है, उसको बचाना है, या आज से 8 साल पहले एक बंदा मर्डर हुआ था या कत्ल हुआ था, उसको केस को सुनना है। ये बिल्कुल उसी तरह है। एक मामला होने जा रहा है, अनकरीब होने जा रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ चुका है, तो उसमें प्रायोरिटी लाजमी बनानी चाहिए। ये नहीं जाना चाहिए तासुर कि सुप्रीम कोर्ट शायद ये चाह रही है कि ठीक है जी आपको भी सुनते हैं, एंड पे सुनते हैं आपको, तो ये एंड वाला जो लफ्ज़ है ये बाद में आपको सुनते हैं, पहले हम बाकी केस भुगता लें, ये वाला काम कि ठीक है जी भी आपको भी देख लिया जाएगा, ये तासुर नहीं जाना चाहिए। जिस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जस्टिस अतरमिनल्ला साहब ने, अब आगे तो किसी बेंच का हिस्सा नहीं सुना है, वो रुखसत पे है, लेकिन जो भी है, लेकिन ये होना चाहिए कि इसको प्रायोरिटी बेसिस पे रखना चाहिए। खाली इलेक्शन करवाना काफ़ी नहीं है, इलेक्शन के लिए जो जो माहौल बनाना है। आरओ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कहना है, आरओ ने क्या करके दिखाया है, कितने कागजात नामजदगी जो है बेबुनियाद बुनियादों पर, जिसका कोई सिर है ना पैर है, उस बुनियादों पर मुस्तरद हुए हैं, उन आरओ के ख़िलाफ़ भी कोई जाएगा, उन आरओ के हवाले से भी क्या कोई रिमार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, इसके ऊपर भी ज़रा बात होनी चाहिए। अभी तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।